दोस्तों, गरीबी एक बहुत ही मुश्किल और दुखद चीज़ है। गरीबी में इंसान को बहुत कुछ महसूस होता है। उसकी भावनाएं बहुत उदासी और दर्द भरी होती हैं। वह अपने आप को बहुत ही लाचार महसूस करता है। कई बार वह महसूस करता है कि वह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी लाइफ में कई समस्याएं होती हैं। गरीबी में रहने वाला व्यक्ति बहुत सारी सीमाओं में फंसा हुआ होता है। कई बार गरीब इंसान अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिलाने के लिए भी मुश्किलों का सामना करता है। उसके भाग्य में चाहे जो भी खुशियां हों, लेकिन उसे वह खुशियां आसानी से नहीं मिलती। मानो कोई अनकहा नियम हो या कोई कुदरत की ताकत हो जो उसके पास पैसे आने से रोक रही हो, या कोई ऐसी बात हो जो कि वह इंसान गलत कर रहा हो। वह अपने सपनों को पूरा करने में हारा हुआ महसूस करता है। लेकिन दुनिया की माने तो हमें हमेशा आशा ही रखनी चाहिए कि कुछ अच्छा ज़रूर होगा, क्योंकि कहते हैं ना, जब रास्ता मुश्किल होता है तो आपका धीरज और आपकी कड़ी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन क्या हो जब आप कहीं ऐसा खेल रहे हो जहां आपकी हार पक्की हो? क्या हो जब तुम्हें पता चले कि तुम जो कुछ भी समझते और सोचते आए हो सफलता के बारे में, वह सब पाने का कोई तरीका हो, और आप उस तरीके को, उस नियम से वंचित हो? तब हमारा धीरज और हमारी लाख कोशिशों का भी नाकाम होना तय है। दोस्तों, अगर किसी खेल के नियम मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको नियमों को समझने के बाद हम यह जान सकते हैं कि हमें कैसे इस नियमों का पालन करना है। आज हम ऐसे ही कुछ नियमों को एक कहानी के द्वारा जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामपुर, उस गांव का आकाश नामक एक व्यक्ति की जिंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी थी। वह एक गरीब परिवार से था और उसके पास बहुत सारी आर्थिक समस्याएं थी, जिसने उसे बहुत परेशान कर दिया था। वह एक छोटे से किराना दुकान में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थी कि घर की आर्थिक बोझ को सहन मुश्किल हो रहा था। एक दिन परेशान होकर वह छोटा मन करके एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। रास्ते में उसे उसका एक पुराना मित्र मिला। इस मित्र से मिलने पर उसका चेहरा खुशियों से भर गया, क्योंकि वह अपने दोस्त से बहुत समय के बाद मिल रहा था। बचपन से ही आकाश अपने इस प्रिय मित्र के करीबी था। वह दोनों मिलकर बहुत ही खुश हो गए थे। उसका एक मित्र पूछता है, आकाश, तुम कहाँ जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब आकाश ने उत्तर उदास मन से दिया और अपनी सारी परेशानी अपने मित्र को बताई कि कैसे वह गरीबी से परेशान है और अपने घर वालों की ज़रूरतों की भी पूरी नहीं कर पा रहा है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तब उसके मित्र ने उसे कहा, मित्र, घबराओ मत, यही पास में एक गुरु है, वह तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हें एक बार उनके पास जाना चाहिए। उस मित्र की बात सुनकर आकाश उस गुरु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है, गुरुवर, इस दुनिया में बहुत कुछ लोग सफल हैं कि करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें गरीबी की वजह से एक वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? भगवान तो सबका एक ही है, चाहे अमीर हो या गरीब, सब सेहत तंदुरुस्त हो या बीमार, और फिर चाहे वह किसी भी जाति का हो, आखिर वह तो सबका है। भगवान है तो फिर वह ऐसा क्यों करता है? किसी को ढेरों पैसे दे देता है तो वह किसी को भूखा रखता है। उस गुरु ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और बोला, बच्चा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। वह भगवान हम सभी का है, चाहे कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन हमें भी तो सबकी उसकी परछाई है, तो फिर हम सभी को एक समान होना चाहिए। लेकिन हम भी तो सब एक समान नहीं हैं, एक जैसे नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो भला वह हमें एक जैसा क्यों बनाएगा? यह तो सोचने की बात होती है। फिर गुरुजी ने आकाश से बोला, अच्छा, तुम मुझे एक बात बताओ, माना कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं, एक बहुत ही समझदार और दूसरा वही बच्चा सही नहीं है, वह नशा करता है, पैसे बर्बाद करता है। फिर तुम्हारे पास दोनों बच्चे आते हैं और तुमसे कुछ पैसे मांगते हैं, तो तुम पैसे किसे दोगे? तो जाहिर सी बात है कि पैसे तुम उसे ही दोगे जो पैसे की अहमियत को जानता है, उसे कैसे खर्च करना है या उससे कैसे ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इस बात को जानता है, तो तुम पैसा उसे ही दोगे। और जो उस पैसे को बर्बाद करता है, पैसे की अहमियत नहीं समझता, तुम उसे पैसा बिल्कुल नहीं दोगे। ऐसा भगवान भी करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि तुम नशा करते हो या तुम गलत हो, बल्कि मेरे कहने का मतलब यह है कि तुम यह नहीं जानते कि पैसे कैसे मैनेज किया जाता है, और जो अमीर लोग होते हैं वह कैसे मैनेज करना जानते हैं। उनकी कुछ अच्छी आदतें भी होती है, कुछ उनके नियम होते हैं जो अमीर को और अमीर बना देती है और गरीब को और गरीब।
अगर कोई भी इंसान इन नियमों का पालन करता है तो उन्हें अपने जीवन में उतारता है तो वह भी बहुत जल्दी अमीर बन सकता है। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हे गुरुवर, कृपया करके आप हमें बताएं वह कौन सी आदतें हैं, वह कौन से नियम हैं, मैं अपने जीवन में ज़रूर उतारूंगा। तब उस गुरु ने कहा कि ठीक है बच्चा, आज मैं तुम्हें उन 13 नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम भी सफल लोगों की लिस्ट में आ सकते हो और खुशहाली से भरा जीवन जी सकते हो। बस उन नियमों को ध्यान से सुनना और अपने जीवन में ज़रूर अपनाना। उन नियमों में सबसे पहला नियम है कभी हार ना मानने की आदत, क्योंकि कभी हार ना मानने की आदत हो तो एक दिन तुमको सफल बना सकती है और सफल लोग कभी हार नहीं मानते। अगर आपको भी सफल होना है तो सबसे पहले अपने आप को कंफर्ट जोन से निकाल कर काम करना पड़ेगा। आपके काम में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन आपको हर मुश्किल का सामना करके अपने काम को पूरा करना पड़ेगा। और जिनको अपने सपना पाने का लिए जोश और जुनून होता है वह मुश्किलों का सामना कर लेते हैं। इसलिए सक्सेसफुल का पहला नियम यही कहता है कि आपको कभी हार नहीं मानना चाहिए। दूसरा नियम यह है कि दूसरी की बातों को सुनना बंद कर दो। ज़्यादातर लोग अपने कामों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वह दूसरों की बातों में आकर उनका ज़्यादा सुनते हैं। वह यह समझ नहीं पाते कि लोगों का यही काम होता है कि बढ़ते हुए लोगों को पीछे कैसे खींचा जाए और उनके काम को कैसे बर्बाद करें। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके बारे में लोग तुमसे नहीं हो पाएगा यह कहते हैं तो उन लोगों को तुम जवाब बिल्कुल मत देना, बल्कि उन लोगों को जवाब अपने काम से देना। उसी काम को पूरा करके दिखा देना जिससे उन लोगों का जवाब तुम अपने काम से दे दोगे, अपने आप मिल जाएगा। और फिर अगर लोग आपको देखकर या फिर काम को देखकर आपकी कॉपी करने लगे हैं तो तुम समझ जाओ कि आप सफल हो रहे हो, क्योंकि लोग सफल लोगों की ही कॉपी करते हैं, असफल लोगों को कोई कॉपी नहीं करता है। अब से आप जो भी काम करो उसमें इतना खो जाओ कि लोगों की आवाज़ आपको सुनाई ना दे। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हो तो दूसरों की बातों को सुनना बंद कर दो। तीसरा नियम यह है कि रिस्क लेना शुरू कर दो। आप कोई भी काम शुरू करो, आपको हर काम में रिस्क लेना ही होगा। बिना रिस्क के कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको सफल होना है तो आपको रिस्क लेना ही होगा। अगर सही तरीके से रिस्क लेना सीख गए तो आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सफलता रातों रात मिल जाती है तो यह सोचकर आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको अपने काम में रिस्क लेना पड़ेगा और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। आज आप देख रहे हो जिसे जो लोग बुलंदियों को छू रहे हैं उनके बारे में पढ़ो, उनको जानो, वह कितनी बार फेल हुए हैं लेकिन हार नहीं मानी। वह समय में रिस्क लेते गए और आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। और जिस दिन आप भी रिस्क लेकर काम करना शुरू कर दोगे उसी दिन से समझो कि आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिए हो। चौथा नियम है कि खुद पर विश्वास करना सीखो। अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो खुद पर विश्वास करना होगा। तुम्हें विश्वास करना होगा कि तुम भी सफल और अमीर बन सकते हो। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग डरते हैं, इससे उनका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है और इंसान को यह 6 प्रकार के डर हमेशा सताते रहते हैं। पहला है गरीबी का डर, दूसरा बुढ़ापे का डर, तीसरा बुराई का डर, चौथा प्यार और सम्मान खोने देने का डर, पांचवा बीमारी का डर और छठा मौत का डर। अगर आपको यह डर सताते हैं तो खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू कर दो। हमेशा सकारात्मक बोलने से डर खत्म हो जाएगा और आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। हमेशा डर का सामना करना सीखो, इससे जीत तुम्हारी होगी। इस बात को समझो कि अगर कोई छोटा बच्चा गिरने के डर से चलना छोड़ दे तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए इस मानसिकता के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू कर दो। 1000 बार गिरो लेकिन कभी हार मत मानो। पांचवा नियम यह है कि आप अपने लिए एक बड़ा लक्ष्य चुनो। ज़्यादातर लोगों से जब कोई पूछता है कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है तो इस पर बहुत से लोग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं अभी तक हमने कुछ सोचा ही नहीं है। और अगर तुम्हारा भी यही उत्तर है तो इसे आज ही बदल दो। आज ही बैठकर गहराई से विचार करो
और अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। नौकरी चुनना लक्ष्य नहीं होता, पर हाँ, एक जीवन में एक पड़ाव जरूर हो सकता है। अपना सही लक्ष्य चुनो, उसे पाने के लिए 3 काम करो। पहला, अपने लक्ष्य को कागज़ पर लिखो, सिर्फ दिमाग पर नहीं। दूसरा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए तुम क्या कर सकते हो। क्या तुम ज़्यादा मेहनत कर सकते हो? क्या तुम गप्पे मारना छोड़ सकते हो? क्या फिर तुम अपने लक्ष्य से संबंधित किताबें पढ़ना शुरू कर सकते हो? तीसरा, दिन में कम से कम 3 बार अपने लक्ष्य को पढ़ो और इससे तुम्हारे दिमाग में बात अच्छे से बैठ जाएगी कि वह अपने दिमाग से तुम क्या करना चाहते हो, और तुम्हारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लग जाएगा और तुम्हारे सारे सामने तुम्हारे लक्ष्य को प्राप्त करने के नए नए तरीके प्रस्तुत करना शुरू कर देगा, जिन पर काम करके तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। छठवां नियम है कि आप जो करना चाहते हो वही काम करो। आपको जिस काम में इंटरेस्ट है और जिस काम करने में मज़ा आता है वही काम आप करो। किसी के दबाव में आकर कोई भी काम शुरू मत करो। उनसे कह दो कि मुझे यह काम नहीं करना, क्योंकि अगर आप वह काम करना शुरू कर देते हो जिस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो उस काम के प्रति आपका मन नहीं लगेगा और आपको मज़ा भी नहीं आएगा। इसीलिए हर इंसान को हमेशा वही काम करना चाहिए जिस काम को करने में उसका इंटरेस्ट हो। लेकिन अगर आप वह काम करते हो जिस काम के प्रति आपका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, तो कुछ समय के बाद आप बोर होने लग जाओगे और उस काम को छोड़ दोगे, और फिर इस तरह सभी आप कभी सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा इंसान को वही काम करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। अब यह आपकी लाइफ का सवाल होता है कि डिसीजन भी आप खुद ही को ही लेना पड़ेगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। 7वां नियम यह है कि सबसे ज़रूरी काम सबसे पहले करो। अगर आप अपने सबसे ज़रूरी काम को पहले ही ख़त्म कर देते हैं तो बाकी के बचे हुए काम आपके लिए और भी आसान हो जाते हैं। सबसे ज़रूरी काम को पहले करने से आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, इसलिए अपने दिन के सबसे ज़रूरी काम को सबसे पहले ख़त्म कर लेना चाहिए। 8वां नियम यह है कि आप अपने काम पर फोकस रखो। अगर किसी काम में फोकस नहीं होता है तो आपका काम कभी भी ख़त्म नहीं होगा। जब तक किसी काम को पूरे फोकस के साथ ना किया जाए तब तक उस काम को करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए कोई भी काम करो तो उसे पूरा के साथ फोकस करो। 9वां नियम यह है कि अपना दिमाग लगाकर खूब मेहनत करो। सफल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में रहकर आपको इतनी मेहनत करनी होगी कि उससे सारे काम आसान लगने। 10वां नियम है कि गलती करने से कभी डरो मत, क्योंकि जो लोग गलतियों से निराश हो जाते हैं तो लोग कहते हैं जो कुछ कर रखने का साहस रखते हैं तो वह यह सोचते हैं कि गलतियां तो सभी से होती हैं। गलती करने से डरो नहीं, बस लेकिन उस गलती से यह सीखो कि तुमने गलती तुम्हारे से किस वजह से हुई और किस कारण हुई है। दूसरों की वजह से हुई है तुमसे वो गलती, या तुम्हारी वजह से हुई है? इस पर सोच विचार ज़रूर करें। नंबर 11, यह नहीं अपनी स्किल अपनाओ कि सारी ज़रूरी स्किलों से सीखो। आपको आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। अगर आपके पास कोई यूनिक स्किल है तो आप उस स्किल की मदद से खुद को सफल बना सकते हो। आपको अपने फील्ड से रिलेटेड सारी ज़रूरी स्किल सीखनी होगी और आगे बढ़ने में वह आपको मदद करेंगी। 12वां नियम है कि आप अपना लक्ष्य बनाओ। सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका लक्ष्य। आपके साथ आपके जीवन में अगर कोई लक्ष्य नहीं है तो इस जीवन में आगे आने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो तो लेकिन आपको उसका पता नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? अगर आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे तो आपका जवाब होगा कि इसी तरह अगर लक्ष्य नहीं बनाया तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने जीवन में लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। 13वां और आखिरी नियम है कि लोगों की मदद करो। लोगों की मदद करने से खुद का दिमाग भी अमीर समझता है और फिर वह हमें अमीरी की दिशा में ले जाता है और वैसे ही हमारी सोच को बना देता है। और यह बात को हम सभी जानते हैं कि जैसी हमारी सोच होती है वैसे ही हम बन जाते हैं।